बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। लेकिन हम तमाम व्यूअर्स को कहते हैं हमारे वीडियो के आगाज़ से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हमने वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब हमारा टॉपिक है जो आपने हमारा जो चैनल के अंदर जो वीडियो सीरीज़ चल रही है वो डिपेंड टू कोऑर्डिनेट है। नाउ इस टाइम हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं प्लॉट the points on graph। देखिए टॉपिक हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त है। आपने टॉपिक क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन ग्राफ। हमने ग्राफ पेपर के अंदर पॉइंट्स को मार्क करना है। हमें कुछ पॉइंट्स गिवन होगा, हमें ग्राफ के अंदर मार्क करना है। अच्छा, ग्राफ तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम कुछ ग्राफ में ऐसे ग्राफ में ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास सिंपली वाई एक्सिस है। मतलब ये हमारे पास प्लस एक्स है और ये हमारे पास माइनस एक्स है और ये हमारे पास प्लस वाई है। सिमिलरली इट इज़ अ माइनस वाई। अब हम किसी पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं ताकि एक्स का भी पता चल जाए और वाई का भी पता चल जाए, और इस तरह हम देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने यहाँ पर 10 मार्क लिए हैं। अच्छा, क्योंकि ये ग्राफ पेपर आपने यूज़ करना होता है तो ग्राफ पेपर के अंदर ऑलरेडी बॉक्सेस बने होते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 and 10 वी हैव अ 10 पॉइंट इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर माइनस ना भी लगाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि माइनस एक्स है तो माइनस पर लाई करेगा ये। सिमिलरली यहाँ पर वाई की तरफ अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। There is a graph 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ये हमने एक आइडिया के तौर पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, जिसको आप देखते हैं कि एक्स एक्सिस भी लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स भी है और माइनस एक्स भी है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं तो प्लस एक्स भी मौजूद है, प्लस वाई भी और माइनस वाई मौजूद है। हमें कुछ पॉइंट्स गिवन होगा, उसको हमने मार्क करना होगा कि वो कहाँ लाई कर रहा है। देखें, अगर मैं एक पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूँ, वी हैव अ पॉइंट दैट इज, मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरफ कि 2,1 एक हमारे पास पॉइंट है और हमारे पास 3,2 भी एक पॉइंट है। एंड द थर्ड पॉइंट इज -3,4 एंड द फोर्थ पॉइंट इज -4,5। मैं इसको नेम भी देता हूँ A B C and D। देन वी हैव 4 पॉइंट्स विथ नेम A B and C D। हम इनको मार्क करेंगे ग्राफ के अंदर, और ग्राफ के अंदर मार्क करने के लिए हमने किसी चीज़ों का सहारा लेना होता है। देखें, सिंपली ग्राफ के अंदर नंबर के साथ एक्सिस का बताया गया। इफ़ द नंबर इज 1 to 10 दैट इज बिलोंग टू पॉजिटिव एक्स, दैट इज बिलोंग टू पॉजिटिव वाई एंड दैट इज बिलोंग टू माइनस एक्स एंड इट इज बिलोंग टू माइनस वाई। नाउ अब हम पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखें, पहली वैल्यू होती है एक्स की और दूसरी वैल्यू होती है वाई की। हमें इस बात का ख्याल करना है। तो पहली वैल्यू ए के अंदर जो लाई करता है वो 2 है। दैट 2 जो है एक्स की वैल्यू है। हम ज़रा यहाँ देख लेते हैं, ये 2 है। और इसी तरीके से हमारे पास 2 के बाद जो है वैल्यू वाई के अंदर 1 है, ये यहाँ पर लाई कर रहे हैं। हम दोनों को परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं एक्सिस से, तो ये जहाँ जॉइंट होता है हमें ये पॉइंट मिल जाता है। तो ये जो लाइन है हमारे पास ये परपेंडिकुलर होना चाहिए विद द एक्सिस। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा A, दैट इज़ 2,1। नाउ अगर ये पॉइंट हमें मिल जाता है कि ये पॉइंट जो है A है, अगर आप सिंपली A लिख दें और 2,1 लिख दें तो इसका मतलब ये पॉइंट हमें फाइंड आउट हो चुका है। नाउ 3,2 का क्या मतलब है? अगर मैं इस पर 3 देख लूँ कि x पे कहाँ है, x पे 3 और y पर 2, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ
तो ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है, तो ये पॉइंट का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा P, दैट इज़ 3,2। इस तरह पॉइंट को हासिल कर सकते हैं। और अगर हम आपको C के अंदर दे रहे हैं -3, तो C के -3,4 मतलब x जो है -3 है, -x में -3 मिलेगा, और y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 यहाँ पर है। अब अगर दोनों को मैच करवा दें तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, जैसे हम कहते हैं C पॉइंट है, ये हमारे पास C पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप D को देखते हैं, D को कैसे मार्क करना है, -4,5, तो D कहाँ पर है, x की वैल्यू -4 है, मतलब -4 पे चल जाएं, और y 5 है, y 5 पे चल जाएं। अगर आप इन दोनों को ड्रॉ करते हैं विद परपेंडिकुलर यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये पॉइंट आपके पास D होगा। जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ड्रॉ करने की ज़रूरत तो नहीं होती है, जस्ट आपको मैंने दिखाने के लिए इसको ड्रॉ किया था। तो ये हमारे पास एक C पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज़ C पॉइंट, एंड दैट इज़ द D पॉइंट। तो हमारे पास C, D, A और B किस तरह मार्क करना है पॉइंट्स के अंदर, ये उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा आपके। हम कुछ और पॉइंट्स लेते हैं, उसको मार्क करते हैं, आपको कोशिश करते हैं उसको भी समझें, ठीक है। अच्छा जी, कुछ ऐसे पॉइंट लेते हैं जिसमें दोनों नेगेटिव लाई कर रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे -3, इसे हम कहते हैं E पॉइंट है, और इसी तरीके से हम एक लेते हैं -y के अंदर, और हम x को पॉजिटिव लेते हैं, इट विल बी F। तो अगर हम इसको मार्क करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास E को अगर हम देखें, -3 मतलब x भी -3 है और y -3 है। जस्ट आप इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट, एक जंक्शन मिलेगा, दिस पॉइंट विल बी E, ये हमारे पास E पॉइंट हो जाएगा। और अगर आप F की तरफ जाएं तो F जो है वो 3 है, मतलब y में x पे पॉजिटिव 3 रहेगा, और y में -3 पे जाएंगे। इन दोनों को आप ड्रॉ कर लें यहाँ से, और यहाँ जो पॉइंट होगा ये आपके पास F3, -3 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट हमारे लिए F हो जाएगा। सिमिलरली जस्ट आपको करना ये होता है कि x की वैल्यू को देखते हैं, प्लस माइनस के लिहाज से पॉजिटिव x -x का डिसाइड करते हैं, y की वैल्यू को देखते हैं, +y और -y के लिहाज से वैल्यू देखते हैं, साइन को फिर साइन के लिहाज से बॉटम या टॉप का हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद दोनों की तरफ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन करते हैं, जहां लाइन जाके इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होता है। इसी तरीके से आप मल्टीपल पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं। उम्मीद है ये सवाल आप पे क्लियर हो चुका होगा। हमारा टॉपिक था प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ। इसकी इससे रिलेटेड मतलब कोऑर्डिनेट या ग्राफ या आपके पास कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जितनी वीडियोज़ हैं वो इस हमारे चैनल के अंदर मौजूद हैं। तमाम वीडियोज़ को देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।